नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। यदा मननात् तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 34वां सूत्र है। अक्षराध्यधिकरण आज पूर्ण होगा। तो अक्षराध्यधिकरण का ये जो यद आमननात् सूत्र है, इस सूत्र का तात्पर्य भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ शंका यह होती है कि आपने इसके पूर्व में जो सूत्र आया है, अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम, इस सूत्र के द्वारा स्थूलत्वादि जो परमात्मा के गुण हैं वे परमात्मा के अंग हैं। औपसदवत् दृष्टांत देकर आपने कहा प्रधानानुवर्तित्वम गुणानाम, गुण प्रधान के अनुवर्ती होते हैं। जितनी उपासनाएं हैं, मध्य विद्या, दहर विद्या, सांडल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, पंचाग्नि विद्या, उपकौशल विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं में स्थूल मनन हर्ष, ये जो गुण बतलाए गए हैं, परमात्मा स्थूल नहीं है, परमात्मा अणु नहीं है, परमात्मा ह्रस्व नहीं है, परमात्मा दीर्घ नहीं है। श्री राम। तो स्थूल्यादि स्थूलत्वादि जो गुण बतलाए गए हैं वे परमात्मा की प्रतिपादक जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं, संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उन गुणों का उपसंहार होगा। अर्थात उन विद्याओं के द्वारा प्रतिपाद्य जो परमात्मा है, उन परमात्मा का, भगवान का जब चिंतन करना हो, उपासना करनी हो, तो हमें यह भी अनुसंधान करना होगा कि परमात्मा इस शरीर के समान स्थूल नहीं है, परमात्मा अणु नहीं है, परमात्मा दीर्घ नहीं है, परमात्मा रस रहित, गंध रहित, परमात्मा रस गंध इत्यादि से भिन्न है। ये बताया। ये अनुसंधान सर्वत्र करना है। और यदि यह अनुसंधान नहीं करते हैं तो उपासना करते समय विपरीत भावना भी हो सकती है। हम लोग श्री वृंदावन धाम में
हनुमान टेकरी में रह करके कुछ उपासना कर रहे थे भगवान की कृपा से। तो वहाँ के महाराज थे श्री राम स्वरूप दास जी महाराज, बड़े अच्छे साधक थे और हम लोगों के गुरुकल्प थे। उन्होंने बतलाया कि एक महात्मा 6 करोड़ राम मंत्र का अनुष्ठान किए, पुरस्चरण किए, 6 करोड़ मंत्र राज का जप किए, फिर भी वे जानकी जी का ध्यान नहीं करते थे। जबकि राम मंत्र का अनुष्ठान जब करेंगे तो जानकी जी का ध्यान भगवान श्री राम के साथ अनिवार्य है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जानकी जी का ध्यान क्यों नहीं करते हैं, बड़े अच्छे महात्मा। तो उन्होंने कहा कि जानकी जी का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर काम विकार उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम ध्यान नहीं करते हैं। काम विकार कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ पर यह भान है कि यह हाड़ मांस का शरीर है, वहाँ तो काम विकार उत्पन्न होगा। और जहाँ यह ज्ञात हो कि हस्तपाद आदि रूप से दृश्यमान जो भगवान हैं वे सच्चिदानंद घन हैं, जो तत्व शीश में है, सिर में है, वही तत्व चरण में है, सब सच्चिदानंद घन। तो भगवान के जब स्थूल अस्थूलत्वादि गुण का अनुसंधान करेंगे, भगवान स्थूल नहीं है, भगवान अणु नहीं है, भगवान देह नहीं है, भगवान ह्रस्व नहीं है। तो इससे क्या होगा? भगवान सच्चिदानंद घन है। भगवान प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब से भिन्न है। तो चाहे भगवती जगदम्बा का ध्यान हो, चाहे भगवान का ध्यान हो, दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे लोक में स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद होता है, अवयवों में भेद होता है, इसलिए भेद माना जाता है, वहाँ तो पीताम्बरो हरि हो चाहे पीताम्बरा भगवती हो, दोनों सच्चिदानंद घन है। दृष्टि मात्र का भेद है। सच्चिदानंद घनमयी दृष्टि जब होगी, स्थूलत्वादि दोष, स्थूलत्वादि जो दोष हैं उनके विपरीत स्थूलत्वादि गुणों का जब चिंतन होगा तो महाराज न काम की बात है, न क्रोध की, न लोभ की। इसलिए स्थूलत्वादि गुणों का अनुसंधान प्रत्येक उपासना में करना है। कह रहे हैं कि जब स्थूलत्वादि गुण हैं तो गुणी कौन हुए? भगवान हुए। अब स्थूलत्व में कोई स्थूलत्व भाव से अभाव समझ ले और कहा यह तो अभाव है, इसको आपने गुण कैसे कहा? तो मैं आपको एक बात बतला दूं, परमात्मा स्थूल नहीं है, ना स्थूलः अस्थूलः। अस्थूल हुए परमात्मा, अस्थूलत्व धर्म किस में रहेगा? परमात्मा में। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, जो विद्यमान हो भी धर्म कहते हैं। तो परमात्मा का धर्म अस्थूलत्व हो गया। जैसे भूतल पर, ये लीजिए, हथेली पर, हाथ पर माउस विद्यमान है, तो वृत्तिमत्वम धर्मत्वम कहेंगे। जो वृत्तिमान हो, विद्यमान हो, वह धर्म है। तो माउस भी धर्म हो गया, द्रव्य है ना, धर्म हो गया। तो अस्थूल परमात्मा है, अस्थूलत्व उनमें धर्म विद्यमान है। तो अस्थूलत्वादि जो गुण हैं, अब इसको गुण क्यों कहे? गुण की परिभाषा क्या है? गुण्यते अनुसंधीयते इति गुणः, जिसका अनुसंधान किया जाए वह गुण है।
भगवान में रहने वाले जो अस्थूलत्वादि धर्म है उनका अनुसंधान किया जा रहा है, इसलिए वे गुण हुए। अब कोई कहे अनुसंधान तो परमात्मा का भी करते हैं, तो परमात्मा भी गुण है क्या? तो कह रहे हैं कि ये गुण का हमने लक्षण नहीं किया है, हमने गुण शब्द की व्युत्पत्ति की है। जैसे गच्छति इति गौः, भगवान भाष्यकार ने कहा गच्छति इति गौः। अब जो जाए वह गाय है, तो आप नहीं जाते हैं क्या? आप गाय हो गए। और गच्छति इति गौः, जो जाए वही गाय है, तो गाय अगर बैठी है चल नहीं रही तो गाय कैसे कहेगी? तो कहता व्युत्पत्ति, कहते हैं व्युत्पत्ति मात्रम एतत्, यह व्युत्पत्ति मात्र है, लक्षण नहीं है। तो गुण्यते अनुसंधीयते इति गुणः, जिसका अनुसंधान किया जाए गुण कहा जाता है, उनको अस्थूलत्वादि का अनुसंधान किया जाना है, इसलिए इनको गुण कहते हैं। कह रहे हैं यदा मननात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 34वां सूत्र है। गुण प्रधानानुवर्ती होते हैं, जहाँ जहाँ प्रधान होगा वहाँ वहाँ गुण उसका अनुवर्तन करेंगे, ये बात बतलाई जा चुकी है। इसलिए सभी विद्याओं में जितनी ब्रह्म विद्याएं हैं उनके प्रतिपाद्य परमात्मा का चिंतन उनके अनुसार करना होगा, विद्याओं के अनुसार। तो हाँ, अस्थूलत्वादि गुणों का भी अनुसंधान हमें करना चाहिए, करना नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे तर्हि सर्वकर्मा सर्वगंधः सर्वरसः, छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के 14वें खंड का चतुर्थ वाक्य है। इत्येवमादीनामपि गुणानां प्रधानभूत ब्रह्म गुणत्वात् सर्वत्रोपसंहारः स्याद् इत्यत्राह यदा मननात्। कहते हैं यदि ब्रह्म के गुणों का संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार होगा। एक बात बता दें, उपसंहार शब्द सुन करके वे लोग अवश्य दिग्भ्रमित होते हैं जिन्होंने मीमांसा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मीमांसा का भी अध्ययन करना चाहिए। केवल व्याकरण से, केवल न्याय से काम नहीं चलेगा। व्याकरण और न्याय का ज्ञान होने के लिए मीमांसा दर्शन का ज्ञान आवश्यक है, साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए और वेदांत का ज्ञान तो होना ही चाहिए। प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, प्रकृति है, विकृति है, प्रकृति प्रधान कर्म है, विकृति उसके समान है, किंतु उसमें अंगों का कथन नहीं है। अब जिसके अंग वहाँ लाने हैं उसको प्रकृति बतला दिया और जहाँ अंग लाने हैं उसको विकृति बतला दिया। अब चूँकि वे अंग वहाँ आमनात नहीं हैं, कथित नहीं हैं, इसलिए कहा कि प्रकृति के गुणों का विकृति में उपसंहार करना चाहिए, लाना चाहिए। तो यहाँ जो अस्थूलत्वादि गुण बतलाए गए हैं इनका संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार होगा। अर्थात जब परमात्मा का चिंतन करेंगे तो इन सबका चिंतन करना है। कहते हैं तो परमात्मा के तो और भी गुण हैं, सर्वकर्म सर्वगंध सर्वरसः, छांदोग्योपनिषद। परमात्मा को सर्वकर्मा बतलाया गया तो सर्वकर्मत्व गुण है, सर्वकर्मत्व गुण है। सर्वगंध बतलाया गया, सर्वगंधत्व है। सर्वरस बतलाया गया, सर्वरसत्व गुण है। तो प्रधान जो परमात्मा है उसके अंग जो ये गुण हैं, क्या इन गुणों का भी सर्वत्र उपसंहार होगा? जबकि इनका उपसंहार नहीं होता है। उपसंहारः स्यात्, आपत्ति दे रहे हैं, इनका भी उपसंहार होना चाहिए, जबकि इनका उपसंहार नहीं होता है। ये बताया। अब इस शंका के निवारण के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र समुपस्थित किया। यदा मननात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 34वां सूत्र है। कहते सुनो,
इयत का अर्थ करें यद अस्थूलत्वादि विशेषितानंदादिकम एव सर्वत्र उपसंहर्तव्यम। इयत माने इतना ही, जितना अभी बतलाए हैं, अस्थूलत्वादि से विशिष्ट आनंदादि गुणों का ही सर्वत्र ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार होगा, अधिक का नहीं होगा। सर्वकर्मत्व, सर्वगंधत्व, सर्वरसत्व आदि गुणों का सर्वत्र उपसंहार नहीं होगा। कहते हैं कुतः, कहे क्यों? कहते हैं अमननात्। आमननात् का अर्थ कर रहे हैं यद्गुण विशिष्टस्यैव ब्रह्मस्वरूपस्य अमननात्। आमनन कहते हैं चिंतन को, बार बार चिंतन, अनुचिंतन शब्द दे दिए। कहते हैं अस्थूलत्वादि गुण विशिष्ट जो आनंदादि गुण हैं, इन्हीं गुणों का सर्वत्र उपसंहार होगा, इन्हीं गुणों का उपसंहार कहा गया है। क्या स्पष्ट नहीं हुआ? कह सुनो, अस्पष्ट हम कर देते हैं। येन गुण जाते न विना प्रत्यगात्म व्यावृत्तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य आमननम् अनुसंधानं नोपपद्यते तदेव सर्वत्र उपसंहृत्य अनुसंधेयं नान्यत् प्रधानानुवृत्त्यपि सर्वकर्मत्वादिकं। कहते सुनिए, येन गुण जातेन विना, जिन गुण समूहों के बिना जीवात्मा से भिन्न, जीवात्मा से श्रेष्ठ परमात्मा, ब्रह्म या भगवान, कोई भी शब्द कहिए, परमात्मा का अनुसंधान नहीं हो सकता है। जिन गुणों के बिना जीव से श्रेष्ठ, जीव से भिन्न जो भगवान हैं, उनका अनुसंधान नहीं हो सकता है, उन्हीं गुणों का सर्वत्र ब्रह्म विद्या में उपसंहार किया जाएगा। नान्यत, दूसरे गुणों का अनुसंधान नहीं होगा, भले ही वे परमात्मा में विराजमान क्यों ना हो। नान्यत प्रधानानुवृत्त्यपि सर्वकर्मत्वादिकम्। प्रधान जो परमात्मा हैं, वह प्रधान सांख्यों के यहाँ प्रकृति को कहते हैं। यहाँ प्रधान शब्द सुन करके कोई प्रकृति न समझ ले, क्योंकि सर्व ये अस्थूलत्वादि को गुण कहा गया, इसलिए प्रधान अर्थात गुणी को यहाँ प्रधान शब्द से कहा गया परमात्मा को। ये बात अपने मन में दृढ़ रखनी चाहिए। नान्यत प्रधानानुवृत्त्यपि सर्वकर्मत्वादिकम। सर्वकर्मत्व, सर्वगंधत्व, सर्वरसत्व इत्यादि जो गुण परमात्मा में विराजमान हैं, उन गुणों का उपसंहार सर्वत्र ब्रह्म विद्या में नहीं होगा। तत्तो प्रतिविद्यमेव व्यवस्थितम। कहते भाई क्यों नहीं होगा? कहे वह प्रत्येक ब्रह्म विद्या में व्यवस्थित हैं, स्वीकृत हैं। तो प्रत्येक यह उपसंहार किसका होता है, ये बात अपने मन में दृढ़ कर लेनी चाहिए। उपसंहार उन्हीं अंगों का होता है जो प्रकृत स्थल में नहीं कहे जा रहे हैं। तो जिस स्थल में कहे गए हैं वे कर्म और ये कर्म दोनों एक हैं, तो उन कर्मों में कथित जो अंग है वे इन कर्मों में ले लिए जाएंगे। अस्थूलत्वादि गुण कुछ विद्याओं में बतलाए गए। अब इन गुणों के बिना जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के अनुसंधान में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन गुणों का अनुसंधान करने के लिए उन गुणों का उपसंहार संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में कहा गया। प्रधान में अर्थात परमात्मा में जो गुण विद्यमान हैं उन सभी का उपसंहार हो, ऐसी बात नहीं है। यदि वे गुण कहे जा चुके हैं तो उपसंहार नहीं होगा।
और यदि उनसे विरुद्ध गुण कहे गए हैं तो भी उपसंहार नहीं होगा। जैसे दाहर विद्या में परमात्मा के उपासना की बात जब आई तो हृदय पुंडरीक में परमात्मा की उपासना करना है तो हृदय पुंडरीक अंगुष्ठ परिमाण है, और वैश्वानर विद्या में अंतरिक्ष पर्यंत स्थान में परमात्मा की उपासना बतलाई गई तो वह आश्रय बड़ा है। तो दोनों विद्याएं बड़ी हो, दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न हो गई। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ दाहर विद्या में वैश्वानर विद्या के गुणों का उपसंहार नहीं होगा। दोनों स्थलों में यद्यपि उपास्य परमात्मा ही हैं, किंतु दाहर विद्या में अंगुष्ठ परिमित स्थान का चूँकि निरूपण हो चुका है उपासना के लिए, इसलिए विस्तृत जो स्थान है, महत् परिमाण वाला स्थान है, उसकी अनुवृत्ति नहीं आ सकती है, उसका उपसंहार नहीं हो सकता है। विरुद्ध गुण कहे गए हों तो भी उपसंहार नहीं होगा, और गुण कहे गए हों, स्वतः वहाँ गुण उल्लिखित हैं, गुणों का उल्लेख कर दिया गया, अंगों का उल्लेख कर दिया गया, तो भी वहाँ पर उपसंहार नहीं होगा, अर्थात अन्य स्थान से गुण या अंग लाए नहीं जाएंगे। तत्तो प्रतिविद्यमेव व्यवस्थितम इति। सर्वकर्मत्व, सर्वगंधत्व, सर्वरसत्व गुण जो है प्रत्येक विद्या में व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित होने से वहाँ उपसंहार नहीं किया जा सकता है। नहीं होते, जैसे स्थूलत्वादि गुण जो हैं संपूर्ण विद्याओं में नहीं हैं, तो वहाँ उपसंहार किया गया। ऐसे ही ये भी यदि नहीं होते तो उपसंहार किया जाता है, ये बताया गया। इति श्रीमदानंद भाष्ये अक्षराध्यधिकरणम। इस प्रकार आनंद भाष्य में आज अक्षराध्यधिकरण पूर्ण हुआ। यदामननाथ सूत्र को भगवत्पाद शंकराचार्य ने एक पृथक अधिकरण माना है। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने इसको अक्षराध्यधिकरण के अंतर्गत ही माना है। अब आए, अब हम अंतरत्वाधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशवत्। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 35वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, वाजसनेयके यत्साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरस्तन्मे व्याचक्ष। बृहदारण्यक तृतीय अध्याय के चतुर्थ खंड का पहला वाक्य है। इत्युशस्तेन पृष्टस्य याज्ञवल्क्यस्य उत्तरं यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः। बृहदारण्यक तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम वाक्य है इत्यादि। वाजसनेक में जो बृहदारण्यक है उसमें एक कथा आई है। मैं इस चर्चा को आगे बतला चुका हूँ, कर चुका हूँ कि महाराज जनक ने विद्वानों की परीक्षा के लिए गौओं के सींगों में स्वर्ण से अलंकृत करके, गौओं के सींगों को स्वर्ण से समलंकृत करके सजा धजा कर विद्वानों के बीच में उपस्थित होकर के महाराज जनक ने संदेश सुनवाया कि जो सबसे बड़ा विद्वान हो, ब्रह्मवेत्ता हो, वह इन गौओं को ले जाए। अब वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े नैयायिक, मीमांसक, वेदांती, सांख्यवादी, चारवाक, दुनिया भर के लोग आए थे। अब सबके मन में यह बात आ रही है
कि यदि हम गौओं को लेकर चलेंगे तो दूसरे हमसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो जाएंगे। ये बात सबके मन में आ रही, इसलिए कोई भी उठ करके नहीं खड़ा हुआ कि गौओं को लेकर चला जाए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि वत्स, गौओं को लेकर चलो। जब इस प्रकार कहा तो सभी विद्वान भड़क गए। अरे, अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो, सबसे बड़ा पंडित समझते हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हम अपने को सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा विद्वान नहीं समझते हैं, चूँकि हमको गौओं की आवश्यकता है, हम इनकी सेवा करना अपना धर्म समझते हैं और यज्ञ यागादि में हमें इनके द्वारा प्राप्त होने वाले घृत दुग्ध आदि की आवश्यकता है, इसलिए हमने ले चलने के लिए कहा है। केवल अपने को पंडित समझ करके मैंने नहीं कहा। लोगों ने कहा हमसे शास्त्रार्थ करो, हमारे प्रश्न का उत्तर तो तुम ही गाय क्यों ले जाओगे? यदि हमको शास्त्रार्थ में पराजित कर दो तो तुम गौओं को ले जा सकते हो। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा एवमस्तु करुणा निधि बोले। अब महाराज एक से एक विद्वान आकर के प्रश्न करते हैं, याज्ञवल्क्य जी उत्तर करते हैं और चुप होते हैं, खिसकते जाते हैं। उशस्त ने आकर के प्रश्न किया, यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरस्तन्मे व्याचक्ष्व। हे याज्ञवल्क्य जी, जो साक्षात प्रत्यक्ष है, ब्रह्म है, जो आत्मा है, सर्वांतरा सबके अंदर विराजमान है, तन्मे व्याचक्ष, उसके विषय में आप बतलाइए हमें। इस प्रकार उशस्त ने जब प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, यह प्राणेन प्राणिति सत आत्मा सर्वांतरः। यह प्राणेन प्राणिति, जो प्राण के द्वारा सबको सप्राण बना देता है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही सबके अंदर विराजमान है। इस प्रकार कहा। अतो अन्यदर्थम इत्यंतम, संवाद चला है और इससे अतिरिक्त जो है वह सब कुछ फालतू है, बेकार है। एवं अग्रेपी, इसके बाद उशस्त तो बेचारे चुप हो गए। अब कहोल नाम के विद्वान आए प्रश्न करने के लिए। कहोल कटहल बहुत खाते थे। यदेव साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरस्तन्मे व्याचक्ष। इन्होंने आकर प्रश्न किया, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, आत्मा है, सबका सबके अंदर विराजमान है, वह हमसे कहिए। सोच रहे हैं फंसा देंगे याज्ञवल्क्य जी को। याज्ञवल्क्य जी ने जब इनकी वाणी सुनी, प्रश्न पूरित वाणी, इति कहोल प्रश्ने, इस प्रकार कहोल ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने पहले वाला उत्तर नहीं दिया। ये रट्टूमल नहीं है, रट्टूमल ही ऐसा उत्तर देते हैं। एक बार उत्तर दे दिया, फिर वही उत्तर, फिर वही उत्तर। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इति कहोल प्रश्ने, इस प्रकार कहोल ऋषि का प्रश्न जब हुआ तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योस्नाया पिपासे शोकम मोहम जरम मृत्युम अत्येति। तृतीय अध्याय, बृहदारण्यक के तृतीय अध्याय के 5वें खंड का पहला वाक्य है। कहते हैं यो असनाया पिपासे, जो असनाया और पिपासा को, असनाया भूख को और प्यास को अतिक्रमण कर चुका है, जिसे भूख और प्यास नहीं लगती है। शोकम मोहम जरम, शोक जिसको नहीं होता है, जिसको मोह बाधा नहीं पहुंचा सकता है, जिसको जरा अवस्था, वृद्धावस्था बाधा नहीं पहुंचा सकती है। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु तो आप समझते हैं, मृत्यु से सबको भय लगता है, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो।
जो भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु इन सबसे परे है वही परमात्मा है। इत्यारभ्य यहाँ से आरंभ करके मैंने इस प्रकार बतला करके कहा अतोन्यदर्थम इत्यंतम याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम। अतो अन्यद आर्तम, अन्य जो कुछ भिन्न है इससे वह आर्त व्यर्थ है। ये याज्ञवल्क्य महर्षि का उत्तर है। तत्र किमुभयत्र विद्या भेदः उत भेदः इति संशयः। तत्र कहते ये जो दो पक्ष रखे गए, उशस्त का प्रश्न और कहोल का प्रश्न। प्रश्न तो एक ही प्रकार का है किंतु उत्तर में भेद है। पहले कहा गया यह प्राणेन प्राणिति, यह प्राणेन प्राणिति, जो प्राण के द्वारा सबको सब प्राण बना देता है वह सबका अंतर्वर्ती आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। एक बात उशस्त के प्रश्न में यह उत्तर दिया गया। और कहोल ने जो प्रश्न किया उसमें कहा जो भूख प्यास शोक मोह जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु इन सबसे परे है वह परमात्मा है, वह आत्मा है, ये बतलाया। तो कहते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार का प्रश्न, तो एक प्रकार है, प्रश्न में एक रूपता है किंतु उत्तर में भिन्नता है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर विद्याओं में भेद है। उशस्त के प्रति कही गई जो विद्या है वह विद्या और कहोल के प्रति कही गई जो विद्या है, दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न हैं अथवा अभिन्न हैं, यह संशय होता है। पूर्व पक्षस्तु उभयत्रोपास्य रूप भेदाद् विद्या भेदः। पूर्व पक्षी से कहा कि अच्छा बताइए आपको संशय हो रहा है ना? कहे हाँ। कहे कहीं संभावना भी है ना, किसी पक्ष पर आपको संभावना है? कहे हाँ संभावना है। यहाँ दोनों विद्याएं परस्पर भिन्न हैं। याज्ञवल्क्य महर्षि के द्वारा उशस्त को बतलाई गई विद्या जो है वह भिन्न है और कहोल को बतलाई गई विद्या भी भिन्न है। कहे क्यों? रूप भेदात विद्या भेदः। प्रश्न एक होने पर भी दोनों स्थानों में उशस्त और कहोल को दिए गए जो उत्तर हैं वे भिन्न भिन्न हैं। वहाँ उपास्य का रूप भिन्न प्रतीत हो रहा है। दोनों स्थानों में उत्तर में जो उपास्य का स्वरूप बतलाया गया है वह भिन्न भिन्न है। कह कैसे? यद्यपि प्रश्नस्यैकरूप्यं परन्तु उत्तरस्य प्रकार भेदस्तेन रूप भेदो अस्तेव। कहते हैं यद्यपि प्रश्न में एक रूपता है, प्रश्न यही है। क्या प्रश्न है? यत् साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म या आत्मा सर्वान्तरस्तन्मे व्याचक्ष्व, तन्मे व्याचक्ष्व। जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, आत्मा है, सर्वांतर सबके अंदर विराजमान है, वह मुझे बतलाइए। यही प्रश्न उशस्त ने पहले किया और यही प्रश्न कहोल ने किया है। तो दोनों ऋषियों का प्रश्न एक ही जैसा है, एक ही प्रश्न है दोनों का। इनका भी उशस्त का भी प्रश्न और कहोल का भी प्रश्न एक है और उत्तर में भेद है। एक स्थान में बताया गया यह प्राणेन प्राणिति, जो प्राण के द्वारा सबको सब प्राण कर देता है, और एक यह बताया ये तो उशस्त को दिया गया उत्तर, और कहोल को उत्तर दिया गया कि जो अशना पिपासा भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन सबसे परे है, उसका उत्तर दिया गया। तो असनायाद व्यतीतत्व कहोल के प्रश्न में उपास्य में बतलाया जा रहा है, और प्राणन कर्तृत्व
उषस्थ के लिए जो उत्तर दिया गया है उसमें बतलाया जा रहा है। तो दोनों जगह उपास्य के रूप का भेद हो गया, तो रूप भेदात विद्या भेद है। रूप का भेद होने से विद्याएं भिन्न भिन्न हो गई। क्या बतला रहे हैं, इसी को सुस्पष्ट कर रहे हैं। प्रथमे देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्य प्रत्यगात्मनः स्वरूपम। उषस्थ के लिए जो उत्तर दिया गया है वहाँ देह इंद्रियादि से भिन्न जो प्रत्यगात्मा जीवात्मा है उसका स्वरूप बतलाया गया है। यह प्राणेन प्राणित, जो प्राण के द्वारा सब प्राण बनाता है, तो जीव का प्राण से संबंध है। इसलिए ये प्रत्यगात्म विषयक प्रश्न है, जीवात्मा विषयक प्रश्न है। द्वितीये तो असनाया पिपासादिरहितस्य जीवादिविलक्षणस्य परमात्मनः स्वरूपम इति रूपभेदो अस्तेव। कहते दूसरे में क्या उत्तर दिया, यो असनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति। जो भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु से परे है, उसका अतिक्रमण कर चुका है, उससे परे है, तो ये बताया गया। तो द्वितीय प्रश्न में असनाया पिपासादि से रहित, भूख प्यास से रहित। अब भूख प्यास किसको लगती है, आप सब जानते हैं, जीव को लगती है। परमात्मा को, भगवान को तो भूख प्यास लगती नहीं। कहते हैं भूख प्यास से रहित जीवात्मा से भिन्न जो परमात्मा हैं उनके स्वरूप का निरूपण हुआ है। तो कहोल के प्रश्न में परमात्मा का निरूपण और उषस्थ के प्रश्न के उत्तर में किसका निरूपण है, जीव का निरूपण है। तो जीव परमात्मा भिन्न भिन्न है, इसलिए रूप में भेद होने से, उपास्य के स्वरूप में भेद होने से विद्या में भेद हो गया, अर्थात दोनों विद्याएं परस्पर भिन्न हैं। जो महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा उषस्थ को समुपदिष्ट विद्या है वह भिन्न है, और कहोल को जो उपदिष्ट विद्या है वह भिन्न है। भूतग्रामवतस्त्वापेक्षिकम् एव सर्वान्तरत्वं परमात्मनस्तु न तथा। कहते हैं कि दोनों भिन्न क्यों है भाई, जीवात्मा परमात्मा तो एक है। कहते हैं वाह, भूतग्रामवतः, भूतग्राम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 भूत हैं। ब्रह्मा जी ने भागवत में भगवान की स्तुति की तो कहा कि प्रभु आप हमारे ऊपर गुस्साइए ना, जिस समय बछड़ों का अपहरण किया था, कि आप हमारे ऊपर क्रुद्ध ना हो। जिसको एक भूत लग जाए उसका दिमाग सही नहीं रहता है, पागलों जैसे व्यवहार करता है। और हमको तो प्रभु 5 महाभूत लगे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत का शरीर ब्रह्मा जी का भी है। कुछ लोग समझते हैं कि देवताओं के शरीर में 5 महाभूत नहीं होते। अरे देवताओं के बाप ब्रह्मा जी का शरीर 5 भौतिक है, तो दूसरों की क्या बात है। हमारे और उनके शरीर में भिन्नता है। तो भूतग्रामवान कौन हुआ, जीवात्मा हुआ। तो भूतग्रामवान जो जीवात्मा है, भूतों के साथ इसी का संबंध है। तो जीवात्मा जो है आपेक्षिक सर्वांतरत्व है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमय ये शरीर है, तो पंचभूतमय शरीर के अंतर्वर्ती है जीवात्मा, तो सर्वांतर्वर्ती हो गया। ये आपेक्षिक है, इसी शरीर में जीव हमारे है, तो इस शरीर का अंतर्वर्ती है। आपके शरीर में जो जीव है वह आपके शरीर में जो पंचभूत हैं उनके अंतर्वर्ती है। परमात्मनस्तु न तथा, परमात्मा का आपेक्षिक सर्वांतर तो नहीं है, परमात्मा स्वाभाविक सर्वांतर है, सबके अंदर विराजमान है। यह पृथिव्यां तिष्ठन् अंतरो यमयति यम पृथ्वी न वेद। जो पृथ्वी के अंदर विराजमान है, ऐसे ही अंतर्यामी ब्राह्मण में जल तेज वायु आकाश प्रकृति सर्वभूत
ये सब का उल्लेख करके श्री राम बतलाया गया है कि संपूर्ण प्राणियों के अंदर विराजमान है भगवान, सबका नियमन करते हैं। तो वर्तमान है परमात्मा का सर्वांतरत्व आपेक्षिक नहीं है। तथापि उभयत्र प्रत्यगात्म परमात्मनौ एव ग्राह्यौ। तथाप्युभयत्र प्रत्यगात्म परमात्मनैव ग्राह्यौ। हाँ कहते हैं यद्यपि रूप में भेद है, तथापि रूप में भेद है ना, तो रूप में भेद होने से विद्या में भेद हो गया। इसलिए कहते हैं प्रत्यगात्मा और परमात्मा ही ग्राह्य हैं। उशस्त्र के प्रश्न में जो उत्तर दिया गया, उशस्त्र के प्रश्न का समाधान करने के लिए जो उत्तर दिया गया, वहाँ पर जीवात्मा ग्राह्य है। और कहोल के प्रश्न का उत्तर करने के लिए जो कुछ कहा गया, उसके द्वारा परमात्मा का ग्रहण हो रहा है। अन्यथा प्रतिवचन भेदो नोपपद्येत। यदि आप रूप भेद नहीं मानेंगे तो उत्तर में भिन्नता क्यों है? उत्तर में भिन्नता होने का मतलब ही यह है कि दोनों जगह रूप उपासिका भिन्न भिन्न है। तस्मादत्र विद्या भिद्यते इति चेत। इसलिए यहाँ पर दोनों विद्याओं में भेद है। महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा उशस्त्र को जो विद्या कही गई है वह विद्या, और जो कहोल को कही गई है वह विद्या, ये दोनों विद्याएं परस्पर भिन्न भिन्न हैं। अत्र विधीयते नेति। अब जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो इसका उत्तर कह रहे हैं नेति। नोभयत्र विद्या भेदः। कहते नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने उशस्त्र को जो उत्तर दिया और जो उत्तर कहोल को दिया, दोनों स्थानों में विद्याएं एक ही हैं, विद्याओं में भेद नहीं है। कुतः? कहे क्यों? क्यों भेद नहीं है भाई? कहते सुनो, यत् साक्षाद अपरोक्षादिति परमात्म विषयक प्रश्नस्य ऐकरूप्यात्। कहते सुनो, यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म। यहाँ परमात्मा विषयक ही प्रश्न किया गया है। ब्रह्म शब्द का उल्लेख दोनों स्थानों में आया, तो ब्रह्म का उल्लेख दोनों स्थानों पर आया, इसलिए यहाँ पर प्रश्न जो है एक ही है। प्रश्न एक, और प्रश्न किसको लेकर के है? यत् साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म। जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा है, सबके अंदर विराजमान है, तो ब्रह्म कहा गया। और उशस्त्र के प्रश्न में भी ब्रह्म कहा गया, और कहोल का भी प्रश्न ऐसा ही है, यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म। तो ब्रह्म ही प्रश्न में है। दोनों ब्रह्म विषयक प्रश्न कर रहे हैं। परमात्मा विषयक प्रश्न है, एक रूपता प्रश्न में हो गई। कहते हैं हाँ, किंतु उत्तर में तो भिन्न रूपता है। अब ऐसा तो नहीं है। विनायकम प्रकुर्वाणस रचयामास वानरम। विनायक गणेश जी की रचना कर रहा है और वानर बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा, ये पागल का काम है। कहते हैं उत्तर भी भिन्न भिन्न नहीं है। तदुत्तरस्यापि सर्व प्राणि प्राणनादि कारणत्वस्य असनायादति तत्वस्य एकस्मिन् परमात्मन्युपास्य भूते संभवात्। कहते हैं जो उत्तर दिया गया है, सर्व प्राणि प्राणनादि कारणत्व,
संपूर्ण प्राणियों के प्राणन का कारण, संपूर्ण प्राणियों को प्राण से सप्राण बना देना, यह परमात्मा का कार्य है। और असनायाद्यति तत्व, भूख प्यास से परे है, भूख प्यास से रहित है। तो ये दोनों धर्म परमात्मा जो उपास्य हैं, भगवान हैं, उनमें है ही। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने उस अस्त्र को कह दिया कि जो सबका प्राणन करता है, प्राण से सब प्राण बनाता है, और जो कह दिया जो भूख प्यास से परे है। ये दोनों धर्म परमात्मा में ही हैं, परमात्मा में हैं, इसलिए दोनों स्थानों में परमात्मा का ही कथन है। तत्र दृष्टान्तमाह, यहाँ क्या दे रहे हैं? दृष्टांत दे रहे हैं। उपदेशवत्, उपदेशवत् ये दृष्टांत है। जैसे पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत्, पर्वत को पक्ष बनाया, वह्नि को साध्य किया और धूम को हेतु बनाया, महानसवत् वत् लगा दिया। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति, तुल्य अर्थ में वत् प्रत्यय हुआ। तो बता रहे हैं जैसे महानसवत् वैसे यहाँ उपदेशवत्, उपदेश को दृष्टांत बनाया। प्राणन कर्तृत्व किसमें है? परमात्मा में है। निरुपाधिक प्राणन कर्तृत्व परमात्मा में ही है, जीवात्मा में नहीं है। क्यों? सुषुप्त अवस्था प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है। उस समय जीव जगने पर कहता है सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, बड़े सुख से सोया, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब जब कुछ पता ही नहीं चला, प्रगाढ़ निद्रा में किसी वस्तु का भान ही नहीं रहता है, तो प्राणन कर्तृत्व कैसे रहेगा? किसी के कर्ता हम आप बनते हैं तो प्रयास करते हैं ना। सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा का कोई व्यापार नहीं होता है। भाई इंद्रियों व्यापार किससे करेगा? जीवात्मा किससे व्यापार करेगा? देखने का व्यापार चक्षुरेंद्रिय से, सुनने का व्यापार श्रोत्रेंद्रिय से, सूंघने का व्यापार घ्राणेंद्रिय से, रस लेने का व्यापार मैंने क्रिया किससे होते हैं? रसनेंद्रिय से। स्पर्श करने के लिए जो व्यापार करता है, क्रिया करता है किससे? त्वगिंद्रिय से। अब सुषुप्त में सभी इंद्रियां सो जाती हैं, मन बुद्धि चित्त सो जाता है। तो जब सब सो जाते हैं तो व्यापार जीवात्मा का कैसे होगा? तो प्राणन कर्तृत्व वस्तुतः जीवात्मा में नहीं है, क्योंकि सुषुप्त में भी प्राणों की क्रिया चलती है। इसलिए स्वाभाविक प्राणन कर्तृत्व सर्वसमर्थ परमात्मा में ही है, ये बतला रहे हैं। प्राणन कर्तृत्व भी परमात्मा में है। अस्नायाद, भूख प्यास से भी विनिर्मुक्त कौन है? परमात्मा है। भूख प्यास तो जीव को लगती है, शरीर से संबंध है, भूख प्यास लगेगी। वृद्धावस्था भी आएगी, शोक भी होगा, मोह भी होगा और मृत्यु भी होगी। ये बतला रहे हैं। अब इसी को कह रहे हैं तत्र दृष्टान्तमाह उपदेशवदिति यथा सद्विद्यायाम् उपास्यस्य ऐक्येऽपि प्रश्नावृत्तिः प्रतिवचनावृत्तिश्च उपास्यस्य अर्थस्य दार्ढ्यसम्पादनाय तन्माहात्म्यख्यापनाय च दृश्यते तद्वत्। कहते सद्विद्या में उत तमादेशमप्रोक्ष्य, ये उपक्रम हुआ और उपदेश सत का चल रहा है। भगवान स्वयं एतद्
ब्रवीत्विति। भगवान् त्वमेव एतद्ब्रवीत्विति। श्वेत केतु कह रहा है कि हे प्रभो, हे पिताजी, आप ही इस उपदेश को कहिए। भूय एव मां भगवान् विज्ञापयतु। आप ही मुझे बतलाएं। ऐसा प्रश्न किया। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या किया गया? एषोऽणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम्। एषो अणिमा, अणु परिमाण, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, यह आत्मा ही सब कुछ है शरीर भाव से। तत्सत्यम, वह सत्य है। इस प्रकार उत्तर किया गया और बार बार सत्य पदार्थ जो परमात्मा है उसके माहात्म्य का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करने के लिए बार बार उसकी चर्चा की गई है। जैसे वहाँ पर की गई, यथा सद्विद्यायाम उपास्यस्य ऐक्येऽपि प्रश्नावृत्तिः प्रतिवचनानुवृत्तिश्च। जैसे सद्विद्या में उपास्य ब्रह्म एक ही है और उसके लिए अनेक बार प्रश्न हुए हैं, प्रश्नों की आवृत्ति की गई, बार बार प्रश्न पूछा गया। जैसे हम कहीं पढ़ने गए गुरुजी के पास, समझ में नहीं आया तो फिर प्रश्न करते हैं, फिर समझ में नहीं आया तो स्पष्ट करने के लिए फिर प्रश्न करते हैं। और गुरुजी एक बार उत्तर दिए, 2 बार उत्तर दिए, 3 बार 4 बार उत्तर दिए। उपदेश और प्रश्न और उत्तर बार बार होता है। तो ये किस लिए क्या इसलिए बार बार प्रश्न और बार बार उत्तर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उपास्य सत तत्व है, परमात्म तत्व है, उसकी दृढ़ता हो जाए, संदेह विनिर्मुक्त पदार्थ हो जाए। इसलिए उसकी दृढ़ता के संपादन के लिए, दृढ़ता को संपन्न करने के लिए, उसके माहात्म्य को बतलाने के लिए बार बार प्रश्न और बार बार उत्तर किए जा रहे हैं। इसी प्रकार परमात्म तत्व को दृढ़ करने के लिए उशस्त ने प्रश्न किया, कहोल ने प्रश्न किया, और उसको दृढ़ करने के लिए एक जगह बताया गया जो सब प्राणियों के प्राणन का करता है। एक स्थान पर बताया गया कि जो भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु से परे है। तो ये सब बताया गया, ये सब परमात्मा के धर्म हैं, ये बतलाया गया। इसलिए अतोत्र विद्यैक्यमेव, इसलिए यहाँ पर उशस्त को जो कहा गया है और जो कहोल को कहा गया है, ये दोनों विद्याएं परस्पर क्या हैं? अभिन्न हैं, एक ही विद्या है, विद्या में भेद नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषियों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।